हाँ हेडिंग डालेंगे भैया, आज सब समझ आ जाएगा। हेडिंग डालेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स लिखेंगे। ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम, ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल in absence of external electric or magnetic field, in absence of external electric or magnetic field, possess same amount of energy, possess same energy. Such orbitals are called degenerate orbitals. Such orbitals are called degenerate orbitals. Degenerate orbital क्या है? जिनमें सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम। ठीक, जैसे मेरे पास p सब शेल है, तो p सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? तीन, तीनों की एनर्जी सेम होगी, तो दिस इज कॉल्ड थ्री फोल्ड डीजेनरेट। क्या बोलते हैं? थ्री फोल्ड डीजेनरेट। ठीक, अच्छा, डी सब शेल, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा? पांच, पांचों की एनर्जी सेम होगी, दिस इज कॉल्ड फाइव फोल्ड डीजेनरेट। ठीक, और एफ सब शेल, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, इसको क्या कहेंगे अपन? सेवन फोल्ड डीजेनरेट। समझ में आया डीजेनरेट मतलब क्या होता है? जिनमें सबकी एनर्जी क्या हो? सेम। इतना ऐसे लिखो, चित्र बनाओ। लिख लिए? अच्छा, पीछे में तीनों रूल लिखा लिया था क्या? अबाउ, हर्ड और पॉली, तीनों लिखा दिया था ना? हाँ, तो लिखेंगे भैया अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे। यहां तक हो गया? तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नोट करके लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली, PAULI, पॉलीज exclusion principle, according to Pauli's exclusion principle, any orbital can accommodate, any orbital can accommodate a maximum of 2 electrons, any orbital can accommodate a maximum of 2 electrons. कितना आ जाएगा? 2 electrons. Therefore subshells can have, therefore subshells can have following maximum electrons, therefore subshells can have following maximum electrons. जैसे मेरे पास सबशेल, कौन कौन सा सबशेल होता है बेटा? S, P, D और F। S में एक डब्बा बनाते हैं, एक डब्बे का मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन, कितना ऑर्बिटल है इसमें? एक। ठीक, अब इस एक डब्बे में मैं कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं? दो। समझ में है? तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? दो। समझ में है?
अच्छा पी में कितने डब्बे हैं? 3। अच्छा सुनना, अभी भाई बोल रहा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता दो। ये तीनों की एनर्जी क्या है? अलग अलग है सेम है? सेम है। क्यों सेम है? ये लोग कैसे ऑर्बिटल है? डीजनरेट ऑर्बिटल। सबकी एनर्जी क्या है? सेम। आप लोग अपने नानी घर गए, गांव में गए, है ना, तो मैं उस दिन बता रहा था गांव में कम घर कैसा होता है, ऐसे टाइप का घर बना होता है ना, और ये बीच में क्या होता है? आंगन। यहाँ दुनियादारी कमरे हैं अपने, सब चीज सामान वामान रखने के, लोगों के रहने के, पूजा करने के, सब पे कमरे बने। आप लोग गए और आप लोग कजन्स जितने भी हैं सबके सोने के लिए अंदर जगह नहीं थी, उन्होंने बाहर जो है 3 खटिया लगा दी। 3 खटिया, तीनों डीजनरेट खटिया है। डीजनरेट खटिया मतलब तीनों की एनर्जी क्या है? सेम, तीनों एक जैसी। अब आप सबसे पहले गए, कहां सो गया है? कहीं भी सो सकते हो, तीनों एक जैसी हैं। आप यहां भी सो सकते हो, आपका यहां मन नहीं लग रहा है, आप यहां भी सो सकते हो, यहां मन नहीं लग रहा है, आप यहां भी सो सकते हो। स्कूल वाले यहां सोने बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जहां मन करे वहां सो लो। तीनों कैसा है? एक जैसा। अब आप सो गए यहां, अब आपका कजन आया और वो यही घुस रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसको? चला जा साले, है ना, बाजू में जगह है तो यहां से हट और कहां चला जा? बाजू में। अब वो कहां सोए? यहां सोना जरूरी है, यहां सोना जरूरी है, या कहीं भी सो सकता है? वो यहां सो गया। अब तीसरा कजन आया, बहुत सारे कजन हो ना आप लोग, तीसरा कजन आया, तीसरे कजन को कहां सुलाओगे? बीच में सो गया, हो गया। अब चौथा कजन आया, अब चौथा कजन कहां सोएगा? अब उसको पेयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि खटिया 3 ही है। और खटिया देखी है आप लोगों ने, उसमें 2 लोग, खटिया नहीं देखी है? देखी ना, वो जो खटिया होती है छोटी सी, उसमें 2 लोग सीधे सो सकते हैं क्या? नहीं, सीधे नहीं सो सकते। क्यों? आदमी का कंधा चौड़ा होता है और पैर साइड क्या होता है? पतला। तो एक आदमी अगर सीधा सोएगा, कैसे बनाऊं मैं इसको? ये मुंडी है, ये कंधा है, ये हाथ है ना, तो ऐसे पैर आके यहां नीचे थोड़ा सा समझ लेना भाई है, तो ऐसे नीचे आते तक के थोड़ा क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा ना ये, ठीक। तो एक आदमी सीधा सोएगा तो दूसरा आदमी भी सीधा सो लेगा क्या? इतना बड़ा खटिया नहीं है हमारे पे, दूसरा आदमी यहां सीधा आ पाएगा क्या? नहीं। तो दूसरा आदमी यहां कैसा सोएगा? हे भगवान, उल्टा हो जा, घूम जा, घूम जा, घूम जा, घूम 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 घूम, घूम गया। तो क्या बात है भाई साहब, टेक्नोलॉजी आ। तो दूसरा वाला कैसा सोएगा? उल्टा सोएगा ना, तब तो फिट हो पाएंगे खटिया में, नहीं तो खटिया में आ पाएंगे क्या? तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन, एक कजन आप ऐसे सो गए तो दूसरा आप कैसा सोएगा? उल्टा। कहां सोएगा तीनों में से? किसी में भी। यहां सोना जरूरी है क्या? यहां सो गया, है ना। अब अगला कजन आएगा, यहां सो गया, अगला कहां सोएगा? कहीं भी यहां सो जाए। और उसके बाद वाला कहां सोएगा? इसके बाद खत्म कजन, और कजन है तो आप वो अपना देखेंगे। समझ आ गई बात? तो कैसे भरना है अपने को? मान लो मेरे पास ये 5 ऑर्बिटल है इसमें, तो मैं कैसे भरना शुरू करूंगा? पहला कहां भरूं मैं? स्कूल के हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हम लोग के हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो मन करे वहां भरो, क्योंकि सबका एनर्जी कैसा है? सेम। छठवां आएगा तो छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मैक्सिमम 6। एफ में कितने डब्बे होते हैं बेटा? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 14। समझ में आ गया? एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2। पी में 6, डी में 10, एफ में 14। पक्का हो जाएगा? चलो ऐसे ही नोट करो। ये बात आ गई समझ में जो मैं समझा रहा था? हो जाएगा। चलो अब अपन लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आ गया समझ में पॉलीज एक्सक्लूजन क्या है? हाँ वही, हाँ सॉरी, अभी धीरे धीरे और आ जाएगा, थोड़ा 10 मिनट दो।
हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, तुम लोग कौन से स्कूल में हो? तो ये भी तो डीपीएस दुर्ग में है? कितना सेक्शन है डीपीएस दुर्ग में? एच तक है। इतना बच्चा, इतना अच्छा स्कूल है क्या? एच तक सेक्शन है, बाप रे। ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 सेक्शन है, बाप रे। और एक सेक्शन में कितना, 40 बच्चा? 40 इंटू 8, 320 बच्चा पढ़ रहा है 12वीं में। और हेड बॉय हेड गर्ल एक ही ठोके टोटल? अभी बने नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है ना, 1 ही महीना तो हुआ है। और कितने टोटल बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? सब में ऐसी 8-8 सेक्शन है? अच्छा, नीचे कम है? अच्छा, ऊपर आसपास, ठीक। बहुत बच्चा है मतलब। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, देखना कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। अब भरना कैसे शुरू, इसको मिटा दूं मैं? भरना कैसे शुरू करना है मैं आप लोग को एक बार बता दे रहा हूं फिर से। फर्स्ट शेल में क्या पाया जाएगा? 1s। सेकेंड शेल में 2s 2p। थर्ड शेल में 3s 3p 3d। फोर्थ शेल में 4s 4p 4d 4f। फिफ्थ शेल में 5s 5p 5d 5f। अगर आपको ये लग रहा है ये सब कहां से आया, तो ये सब पिछली क्लास में आया। कैसे आया? बस ऊपर वाले की कृपा थी, आ गया। आपको याद रखना ये होता है, खत्म किस्सा, सोचना नहीं ज्यादा। 6s 6p 6d 6f। नीचे की ओर एरो डालना है। अभी हमारा टारगेट है कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना। नीचे की ओर एरो डालना है ऐसे करके, बहुत है इतना, बाकी आपको डालना है, आप और डाल लेना। और ये ऐसे जोड़ना है, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल। समझ में आया? सबसे पहले हम किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1s। s में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम? तो आप यहां लिखेंगे 1s2, फिर लगाएंगे कॉमा। फिर 1s के बाद अगला क्या भरेंगे आप? 2s में कितना आएगा? 2। फिर 2s के बाद अगला क्या भरेंगे? 2p में मैक्सिमम कितना आएगा? 6। 3 डब्बा है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया जोड़ो? 2 2 4 और 6 10। कितना भरना है? 11। एक तो बचा है। अब 2p के बाद अगला क्या भरेंगे अपन? शेल चेंज हो गया, कॉमा लगाएंगे और आप लिखेंगे 3s में कितना इलेक्ट्रॉन? आ तो 2 सकता है, लेकिन आप कितना भरेंगे? केवल 1। समझ आ गया पक्का? अब आप इसके नीचे चित्र बनाएंगे। 1s यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2s यानी ये, 2p यानी कितना डब्बा? 3। 1 2 3 4 5 6। और 3s में कितना? 1। इतना बनाना है, बन जाएगा सबसे, कर लोगे? चलो क्वेश्चन लिखो। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, है ना? चलो पहले 5 लिख के दिखाओ, फिर आगे बढ़ेंगे, जगह नहीं मेरे पास। भैया 5:45 तक आ जाया कर यार, कैसे लेट हो गया था? तो वहां से छोड़ते कितने बजे? 6:45, 5:45। अच्छा, कहाँ पे है वो? लिख लिए? बहुत तेज लोग हो यार। बोलो इसका क्या हो जाएगा? 1s पर, ये वाला 1s2, ये वाला 1s2 2s1, ये 2 और ये वाले में 1, ये वाला 1s2 2s2, ये 2 और ये 2, ये वाला 1s2 2s2 2p1, ये 2, ये 2 और यहां कितना? 1। समझ आया? ऐसे ही बन गया सबका। ये लिख लिए, लिखना है ये याद है? पक्का बन जाए, मैं हटा दूं? तेरे को लिखना है? हाँ तू लिख लेना। चलो इसके आगे बढ़ेंगे बेटा।
आगे लिखना शुरू करेंगे आप लोग, बहुत काम है आपके पास आज। हाँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। यहां तक कि आप मेरे को डब्बा भी बना के दिखाएंगे, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और डब्बा बनाएंगे। अब भाव का नाम और टाइटल ही बता दीजिए। लिखा बेटा? हो गया क्या? हुआ? चलो आओ देखो इधर, कैसे 6 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 2s2 2 2 4, 2p में 2, ये हो गया आपका 1s2, ये हो गया 2s2, और p में कितना ऑर्बिटल होता है? 3। कैसे भरेंगे? 1 और 2। समझ में आया? ऐसे ही क्या करना है? हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है? हाँ हाँ बोल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना? ऐसा वाला हाँ बोल। 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2 2 4, कितना बचा? 3, 2p3, ये 1s2, ये 2s2 और ये 2p3, ठीक। नेक्स्ट 8 है, 1s2 2s2 2 2 4, 2p4, ये अब मैं कहा लिखूं इसको? मैं इसको कहीं भी लिख सकता हूं, यहां लिख दूंगा, ठीक। समझ में आया? मैं तो कहीं भी लिख, आप स्कूल के हिसाब से, लेकिन आप सीक्वेंशियली लिखेंगे, होशियारी नहीं मारेंगे। नहीं आपके स्कूल वाले फिर वो आपको आके चढ़ जाएंगे कि भाई अब्बाऊ का तो सरनेम भी है ना? अभी मैं ये पूछी गुड़िया स्कूल में, अब्बाऊ प्रिंसिपल जो है, अब्बाऊ कोई साइंटिस्ट नहीं है। अब्बाऊ का मतलब है जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। और मैडम अब्बाऊ का सरनेम भी बताइए आज गुड़िया को, है ना? मैं भी जानना चाहता हूं। 1s2 2s2 2p, शर्मा वर्मा तो नहीं कह दी? अच्छा, मोहम्मद अब्बाऊ है? महमूद, क्या बात है। अभी वो आपने सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा? उसमें एक मोहम्मद स्पाइडरमैन आया था, है? देखा क्या? सालो इंस्टाग्राम बंद करो, पढ़ाई में ध्यान दो। दिन भर इंस्टाग्राम। आओ, ये दो और इधर कितने? 5 है। 1 2 3 4 5। नियॉन 1s2 2s2 2p6, ये दो और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। समझ आ रहा है? पक्का बन जाएगा। अगला आ जाओ सोडियम, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हो गया 1s2, ये 2s2, ये 2p6 और 3s1। आपका भी एमटी होगा मंथली टेस्ट, उसमें आएगा ये, है ना? पक्का, तो देख लेना। 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ये 1s2, ये 2s2, ये 2p6 और 3s2, ये हो गया। हाँ, अभी इस उम्र में तो मिलेगा आपको, आगे फिर मैं याद करा दूंगा धीरे से। 3s2 कितना हो गया? 2 2 4 6 10 और 2 12, और फिर 3p1, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p में 1, ठीक। सिलिकॉन में आ जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, और ये आखिरी हो गया। अब आप लोग कर लोगे मेरे को लगता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 बन जाएगा। अब इसके बाद डब्बा मत बनाना, बहुत सारा हो जाएगा, शॉर्ट में करना, ठीक है? मैं लिख दूं आगे, वर्ड लिख लिया भैया तू? अब इसके बाद डब्बा मत बनाना, आप बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत देर लगेगा, उतना टाइम नहीं है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे अपन लोग, है ना? आओ, तो ये हो गया अपने पास में सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, यहां तक लिखो। और फिर इधर लिख दे रहा हूं मैं मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अच्छा, स्कूल में यहां तक कराएंगे, लेकिन हम भी स्कूल जितना ही पढ़े तो फिर भी हम भी वैसे हो जाएंगे मोहम्मद अब्बाऊ खान, तो हमको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो अपन थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। 6 ठोक गैलियम, 6 भी नहीं, 1-2 ठोक छोड़ देते हैं, जगह भी नहीं। गैलियम कर लो, आर्सेनिक कर लो, ब्रोमीन कर लो और क्रिप्टन कर लो। 2 ठोक छोड़ दिया भैया मैंने, 32 और 34 छोड़ दिया आप लोग के लिए। चल इतना लिख के दिखाओ जल्दी से। डब्बा नहीं बनाना है इसमें, हो गया। कहां तक बनाओगे यार, हो गया, आगे बढ़ो जिंदगी। बना लोगे ना? हाँ मत बनाओ, अब डब्बा मत बनाओ, ठीक है? फटाफट करो, निपटो। बना लिए तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, लेकिन मत बनाओ अब। जहां तक बना लिए उसके आगे मत बनाओ। अच्छा अभी तो पीछे का ही चल रहा है। इधर सल्फर से मत बनाना। वो डब्बा बनाने की जगह मैंने 4 ठोक एक्स्ट्रा दे दिया आपको करने के लिए, सबका हो जाए। बातचीत उसमें। हाँ उसके नीचे मैं लिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल में जितना एक्सेप्शन है, जब इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, मैं सब लिखा। क्रोमियम में लगता है, उसके नीचे क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम आता है, उसमें लगता है। टंगस्टन में नहीं लगता, नहीं इन लोगों में नहीं लगेगा। क्रोमियम में लगता है, उसके नीचे मॉलिब्डेनम में आया, टंगस्टन में लगता है, कॉपर में लगेगा, सिल्वर में लगेगा, गोल्ड में लगेगा। है 8-10 जन, 10-12 जन है वो। मैं जब इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब आपको लिखाऊंगा। हाँ जी, कहां पहुंच गया मामला? हो गया? कहां पहुंचे? अच्छा जल्दी कर, जल्दी जल्दी गिनती तो करना है बस। हो गया? तेरा भी हो गया। और इधर थोड़ा सा बचा है। इधर भैया तुम लोगों का हो गया, तेरा भी। इधर कितना बचा? और भैया विराट आखिरी, और तेरा भैया कितना हो गया है? और तेरा कितना हो गया दोस्त? टाइटेनियम में आ गया। चलो जल्दी जल्दी कर, थोड़ा और स्पीड बढ़ा, 5 मिनट दे रहा हूं मैं, जल्दी। क्या चल रहा है स्कूल में? और 3rd चैप्टर खत्म होने वाला है, बहुत बढ़िया। और 4th शुरू हो गया तुम्हारे में, यही टॉपिक? अच्छा तभी पूछी तू मैडम से। तुम्हारे यहाँ तू कौन से स्कूल में? MGM में है ना तू? 3rd चालू हो गया, ये पढ़ा दिए। तुम्हारे यहाँ? तू तो स्कूल नहीं जाता बेचारा। चालू हो गया? तू कौन से स्कूल में? DAV? कौन सा वाला DAV? सेक्टर 2 यानी हुडको, वो एक ही DAV, अलग अलग? अच्छा, और तू कौन से स्कूल में? BSP सेक्टर 10 में। चलो आओ, तो इससे ज्यादा बहुत बात नहीं है अब मेरे पास करने के लिए। घर में सब बढ़िया, बीवी बच्चे बाल बच्चे हैं? लो जल्दी करो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। समझ में आ रहा है क्या करना है ना? चलो आओ, चलो आओ, फिर देखते हैं। बाकी का मेरे साथ साथ कर लेना। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 3p4, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 3p6, 18 में 6 बज गया है ना? अगले वाले में आ जाओ, 19 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12, 7 बचा है, 3p7 लिख दूं क्या?
7 क्यों नहीं लिख सकता? मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आता है बेटा? 6 आता है ना? तो मैक्सिमम 6 आता है, तो मैं 7 नहीं लिख सकता। क्या हो जाएगा? 3p6 और 4s1। 3p के बाद क्या भरते हैं? 4s। पक्का सही भरे हो? कोई गलत भरा? एनीवन? हाथ उठाओ, पता चले। कोई नहीं, सब सही भरे हो? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया बात बेटा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, और कितना बचा है? 4s2। समझ में आ गया? अब एक और बढ़ गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। यहां तक याद रखेंगे 4s2 तक के 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। कितना हो जाता है? 20। अब क्या है बोलो स्कैंडियम में? 4s के बाद क्या भरते हैं? 3d1। समझ आ गया है ना? अगले में आ जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4s2 के बाद 3d2। फिर आ जाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। 3d3। ठीक, अब आ जाओ क्रोमियम में। तो क्रोमियम जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा इस अभी MT1 में, मंथली टेस्ट 1 में आ रहा है पक्का ही। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 3d4। ये आपने एक्सपेक्टेड लिखा है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्सेप्शन है इसमें। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है? इसमें ना यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो अब इससे क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। अब ऐसा क्यों होता है? 3d5 होने से 1 2 3 4 5, ये इसमें डी में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? मैक्सिमम 10। अभी कितना है? 5। तो ये हो जाता है, इसको कहते हैं हम लोग स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा क्यों है? आपने नेचुरली कोई भी चीज देखो, आप जो नेचर में हो रही, गाय देखो, गाय है ना, गाय कैसी? सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल? सिमेट्री समझते हो आप? जैसे हम लोग सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल? हम लोग सिमेट्रिकल है भैया। हम लोग यहां से ऐसे बीच में से ऐसा काटेंगे तो हमारे बराबर 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर। इसको बोलते हैं सिमेट्री। नेचर की कोई भी अच्छी चीज देखो, आप इंसान देखो कैसा है? सिमेट्रिकल। मुर्गी देखो, मुर्गी आप लोग खाते हो, कितना लेग पीस निकलता है? 2। कैसा है मुर्गी? सिमेट्रिकल है नहीं? कुत्ता कैसा है? सिमेट्रिकल। नेचर का कोई भी चीज देखो, नेचर क्या पसंद करती है? सिमेट्री। यहां आने से क्या हो गया? अगर ये 3d4 था तो 3d4 में 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये खाली था। ये कैसा था? एसिमेट्रिकल। कैसा था? एसिमेट्रिकल। यहां आने से कैसा हो गया बेटा? और सिमेट्री नेचर को पसंद है, ये बात याद रखना, सिमेट्री नेचर को पसंद है, इसीलिए क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। तो यहां पे हम लोग ऐसा करेंगे, किसके साथ? क्रोमियम के साथ। इसको अलग से लिखेंगे बेटा, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये स्कूल में आ रहा है आपके 100% टेस्ट में। ठीक, अगर ये टेस्ट में नहीं आया तो कुछ और आएगा। बी के साथ, कुछ कुछ जगह होता है, धीरे धीरे जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं बताता जाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको क्रोमियम और एक और अभी मैं बताऊंगा, वो याद रखना है, ठीक है? तो ये पक्का आ रहा है टेस्ट में। स्कूल में हो गया क्या टेस्ट इसका? नहीं हुआ है? तो जिस दिन होगा उस दिन ही आएगा ही आएगा।
नहीं आया तो मैं नाम नहीं बदलूंगा अपना, क्योंकि आई लाइक माई नेम। तू बदल लेना अपना। अच्छा नहीं, तू अच्छा वो उसके लिए हाथ उठाया क्या? जो हाथ उठाया तो मेरे को लगा ये बोल रहा है मैं बदल लूंगा सर नाम, आप चिंता मत करो, आएगा बगैर, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छे से लिख के रखना बेटा इसको, है ना, वही मत करना कचर कचर। हो गया बेटा, लिख लिए? बढ़ू मैं आगे, हटा दूं? तो भैया लिख रहा है। हो गया भैया, चलो वापस पीछे आ जाओ। क्रोमियम के बाद कहा है हम लोग? ये तो क्रोमियम हो गया। मैग्नीज, अब इधर आ जाते हैं। ए कहा जा रहा है? मैग्नीज 25 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक कितने हो जाते हैं? 20। कितने बच्चे? 5। क्या हो जाएगा? 3d5। फिर यहां आ जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, है ना। यहां आ जाओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। फिर ये आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। और ये वाले में आ जाओ, फिर ये इंपॉर्टेंट है, कॉपर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। अब देखो ये 9 है, डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 10। अगर इसको 1 मिल जाए तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो यहां से ये 1 इलेक्ट्रॉन उठा करके हम यहां डाल देते हैं। तो यहां डालने के बाद क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बोलो भैया 4s1 और 3d10। ठीक, ये 10 करने से क्या फायदा हुआ? स्टेबल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लेंगे। स्टेबल फुलफिल्ड डी सबशेल, वहां जगह नहीं तो आप अलग से लिख लेंगे। ये नहीं होती है, ये वाली होती है। ठीक, लिख लेना। यही 2 एक्सेप्शन याद करना, यही दोनों पेपर में पूछता है और कुछ नहीं पूछता। उनको ये लगता है कि आपको अगर ये दोनों आ गया तो बाकी का आ ही जाएगा, बाकी कुछ ऐसा टफ है नहीं। हो गया, बढ़े आगे। अब आ जाओ जिंक। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, फुलफिल्ड है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ गैलियम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब 3d के बाद क्या भरते हैं? 4p। तो 4p में क्या आ जाएगा? 1। तो इतना याद रखना। 4s के बाद क्या भरते हैं? 3d। और 3d के बाद क्या भरते हैं अपन? 4p। 3d तक स्कूल वाले याद रखाएंगे। आपने क्या रखना है? एक कदम आगे। 3d के बाद क्या आता है? 4p। हो जाएगा भैया पक्का? चलो, अब इसमें 33 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3d10 कितने हो गए? 30। पी में कितने आएंगे बोलो? 4p3 आ गया। ब्रोमीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक 20। 3d10 कितने? 30। 4p में कितने आएंगे? 5। और ये पूरा 4p6 बन जाएगा। सबसे क्वेश्चन लिखेंगे एक तो, which of the following electronic configurations, which of the following electronic configuration are correct? Which of the following
electronic configurations are correct, comma, in incorrect configurations, state the rule, which is being violated. कौन सा रूल वायलेट हो रहा है आपको पता लगाना है, ठीक है। अब इधर आओ, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, ये 2s है और ये 2p। 2s भर गया है, फिर हमने क्या भरा है 2p। सही है गलत है? सही है। तो ये कैसा हो गया भैया? करेक्ट। इसका आंसर लिखना है करेक्ट। अब ये 2s भर गया, फिर यहां भरा 2p। सही है गलत है? गलत है। तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। अब इसमें कोई सा रूल पेस्ट हो रहा है? अपने पास 3 रूल है। सबसे पहला ऑफ बाउंड। ऑफ बाउंड क्या बोलता है? 2s के बाद क्या भरना है अपने को? 2p। उसके बाद आता है पॉली। पॉली क्या कहता है? एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2, और दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए? अपोजिट। इसके बाद तीसरा रूल कौन सा है? हंट्स। हंट्स कहता है क्या करोगे आप? पहले एक एक करोगे, फिर उसके बाद पेयरिंग शुरू करोगे। समझ में आ गया कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? तो आप लिखोगे हंट इनकरेक्ट और कॉमा करके लिखोगे हंट्स रूल इज वायलेटेड, या केवल हंट्स रूल, जो भी। समझ आ गया क्या करना है? कर लोगे? चले फिर शुरू हो जाएगी। भैया यहाँ ऊपर खींचने नहीं दे रहा है डंडी ना, मेरे को डब्बा इमेजिन कर लेना ना, खींचने नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गया मैं। हो गया बेटा? है? अच्छा, ये बताओ, ये वाला करेक्ट है इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। क्या इनकरेक्ट है? ये गलत है। इसको कैसा होना चाहिए?
एक ऊपर और एक नीचे, कौन कहता है ऐसा? पॉली। तो ये इनकरेक्ट। और कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? ओ पाउटी हो गया, तो पाउलीस है नहीं। आओ, ये वाला करेक्ट है इनकरेक्ट है? ये वाला करेक्ट। तो ये खाली पड़ा है तो कुछ नहीं होता। तीनों कैसे है? डीजनरेट। तीनों की एनर्जी कैसी है? सेम। आप चाहो तो पहले ये दो भर सकते हो, या पहला और आखिरी भर सकते हो, या आखिरी के दो, कुछ भी भर सकते हो। जरूरी पहला वाला भरना। तो ये कैसा हो गया भैया आपका? करेक्ट। हाँ जी, ये वाला बोलो करेक्ट है इनकरेक्ट? ये भी करेक्ट है। जरूरी नहीं है कि आप पहला दूसरा सीक्वेंस में भरो, आप पहला और आखिरी भी भर सकते हो, क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या है? सेम, डीजनरेट। अच्छा, ये वाला करेक्ट है इनकरेक्ट? तो क्या है, तो अपन तो ऊपर बनाते हैं। आइडेंटिकल होना चाहिए, तीनों नीचे हो तो भी चलेगा, तीनों ऊपर हो तो भी चलेगा। तो ये कैसा है? करेक्ट है ना। अच्छा, इसमें मान लो ये वाला है, ये वाला एट्थ वाला, सेवेंथ को बाद में देखेंगे, पहले एट्थ वाला देखो। एट्थ वाला करेक्ट है इनकरेक्ट? क्यों इनकरेक्ट है? ये वाले को कहां होना चाहिए था? ऊपर। समझ आ रहा है पक्का? तो दिस इज इनकरेक्ट। और कौन सा रूल वायलेट हो रहा है इसमें? हंट्स रूल वायलेट हो रहा है। समझ आ गया? अच्छा, ये वाला करेक्ट है इनकरेक्ट? यहां कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते? दो। इसको खाली छोड़ के हम लोग पहले इसको भर रहे हैं। कायदे से हमको पहले किसको भरना चाहिए? 2s। 2s के बाद क्या भरना चाहिए? 2p। हम लोग ये भरा नहीं, ये भरने लग गए। समझ में आ गया कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? ऑफ बाउ रूल वायलेट हो रहा है। ये कैसा? इनकरेक्ट है। और कौन सा रूल वायलेट हो रहा है बेटा? ऑफ बाउ। समझ आ रहा है पक्का? अच्छा, ये दे वाले में क्या गलत है जी बताइए? दो ही आ सकता है। कितना रख लिया है? 3। तो ये इनकरेक्ट है। कौन अंकल का रूल वायलेट हो रहा है? पाउली अंकल का रूल वायलेट हो रहा है। आंटी है पाउली? है पाउली आंटी थी? नहीं यार, पाउली आदमी रहा होगा ऐसा मेरा मानना है। वो आंटी थी? चलो क्या पता, अपने को आइडिया नहीं। हाँ, अपने लिए पाउली पाउली। हाँ जी, आओ। ये वाला सही है गलत है? ये इतना हिस्सा कैसा है? सही। ये कैसा हो गया? इसमें क्या गलत है? इसको कहां होना चाहिए था? बाजू में। कौन बोलता है बाजू में होना चाहिए था? हैंड्स। तो बेटा, बाबू क्या नाम है तेरा? योगेंद्र। ऊपर तो देख, तो नीचे ही देख रहा है? कैसे समझ में आएगा नीचे देखने से? बोर्ड पे देखना पड़ेगा ना। मैं जब से देख रहा हूँ तेरे को कि तू आप देखेगा, आप देखेगा, आप देख भी नहीं कर रहा है कि बोले लेन भगा क्या देखूंगा मैं। है ऐसे कैसे चलेगा? सही है गलत है? ये है गलत है। क्या गलत है इसमें? है एक तो हैंड अंकल बोलते थे बाजू में भरना है, तो एक तो ये इनकरेक्ट हो गया। पहली गलती इसमें क्या है? हैंड गलत है। चलो, इसने पेयरिंग कर भी दी, तो पेयरिंग कैसे करनी थी? अपोजिट। दोनों सीधा कर दिया, तो इसमें हैंड भी गलत है। और कौन सा गलत है? तो इसमें एक नहीं, दो दोष है। ठीक, कोई आदमी जो है वो एक दोष रखता है, ये दोनों रखता है। एक ही लिखे तो पूरा सही नहीं रहेगा, वो गलत रहेगा, है ना। दोष तो किसी पे निकाल पूरा सकते हैं अपन, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ जी, ये वाले में आ जाओ। ये सही है गलत है? गलत है। कौन सा रूल वायलेट हो रहा है इसमें? अबाउ। सबसे पहले अबाउ, ये इनकरेक्ट है। और सबसे पहले कौन सा रूल जा रहा है? अबाउ जा रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे और कौन सा रूल जा रहा है? इसको कैसा पेयर करना था? नीचे, नीचे जाना था। कौन सा रूल जा रहा है? समझ में? चलो, एक दो ठोक और दे रहा हूं मैं करके, 11 ठो अच्छा लग रहा है। अच्छा, किसी को कुछ लिखना है क्या यहां से? तो मैं छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए। मैं आपको एक दो ठोक और दे रहा हूं, करके दिखाई। इस बार सबका सही आना चाहिए।
चलो ये 4 क्वेश्चन और 15 हो जाएंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हो गया बेटा, कर लिए? चलो बताओ, पहला वाला सही है गलत है? पहला वाला ये नीचे है, क्या हुआ? तो ये नीचे 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 फिर पेयरिंग हुआ है, कैसा है भैया? करेक्ट, सही आ गया। ये करेक्ट है इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। इसको खाली छोड़ के इसको भर दिया। सबसे पहला अफवाऊ, अवबाऊ है ना, और यहां पे आना चाहिए था, उसकी जगह पेयरिंग कर दिया, तो अफवाऊ और दूसरा रूल कौन सा वायलेट हो रहा है? हंड्स। अब ये वाले में कौन सा रूल वायलेट हो रहा है? सबसे पहले अफवाऊ, इनकरेक्ट है ना। और इसको कैसा होना चाहिए था बोलो? यहां दोनों आना चाहिए था, उसको पूरा भरे आगे बढ़ गया, मतलब कौन सा रूल जा रहा है सबसे पहले? अफवाऊ, AUF अफवाऊ। अच्छा, एक से ज्यादा रूल है क्या? हैंड्स रूल के अनुसार तीनों को कैसा होना चाहिए? पैरेलल। तो 2 ऊपर है 1 नीचे है, तो कौन सा रूल और जा रहा है साथ में? हैंड्स। अच्छा इधर आ जाओ, इसमें कौन सा रूल गया सबसे पहले? अफवाऊ। ये भी इनकरेक्ट है, बहुत कुछ इनकरेक्ट है इसमें, ये खाली पड़ा है। कौन सा रूल गया आपका? अफवाऊ। हाँ जी। दूसरा, ये यहां आना चाहिए था, बाजू में आना चाहिए था? बाजू में, तो कौन सा रूल गया यहाँ पे? हैंड्स। और ये इसको ऊपर होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था? नीचे, तो और कौन सा रूल गया इसमें? नथिंग कैन बी मोर इनकरेक्ट, है ना। सारे रूल तोड़ दिए उसने, सारे बंधन तोड़ के नाच रहा है। समझ आया भैया? सही है गलत है? बन जाए, कर लोगे, पहचान लोगे पक्का? लो मॉड्यूल निकालो, 1-2 सवाल देखा हूं मैं इसमें आया हुआ, निकालना जरा। मैं देखा तो था कहीं पे, कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया है। दिख रहा है कुछ? हाँ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना वाला, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो ठीक है, मैं बाद में ढूंढ के कराऊंगा। 91 में है? हाँ, पेज नंबर 92 में आओ, क्वेश्चन नंबर 145। 92 में क्वेश्चन नंबर 145, 92 में क्वेश्चन नंबर 145। हाँ, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच अफबाउस प्रिंसिपल इज वायलेटेड, कौन सा है? सेकंड वाला है। इसमें 2 आ सकता है, एक भर के आगे चल दिया है। समझ आ रहा है? पीछे जाओ, क्वेश्चन नंबर 143। 143, which of the following is in violation of Pauli's exclusion principle? Pauli's exclusion principle बोलता है, क्या बोलता है? Pauli's देख के बोल, अच्छा हटा दिया क्या बोलता है? Any orbital can have a maximum of 2 electrons and that 2 with same spin or opposite spin? Opposite spin। अब बोलो, सेकंड वाला गलत है। अच्छा, अब ये 44 में देखो, 44 में नीचे क्या गलत नजर आ रहा है आपको? एस गलत है। कौन सा रूल जा रहा है? पॉलीज। और वो हंड में देखो, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया है, जबकि दोनों को कहा होना चाहिए था? या तो ऊपर या तो नीचे। तो एक तो पॉली जा रहा और एक हंड। समझ में आ गया पक्का? पहचान लोगे आप? है, हो जाएगा। चल बंद करेंगे भैया, कॉपी निकालेंगे आगे और हेडिंग डालेंगे। क्वेश्चन नहीं, अब कैसे करें? हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर 1 नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। नंबर 2 कौन सा ले लूं, कौन सा ले लूं, कौन सा ले लूं? नंबर ले लेता हूं मैं अगला, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19। नंबर 3 Fe, नंबर 4 Fe+2 26। नंबर 5 निकल, निकल+2 28। यहां हम लोग आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। नंबर 6 Br-1 35। पहले आप ऊपर का 3 तो लिखो, चलो
इसका एटॉमिक नंबर 7 है, आयरन का 26 है। ऊपर का 3 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो जल्दी से, देख के नहीं लिखना है, छोटी सी है, दिमाग देख रहे हो भाई साहब, चीटिंग नहीं करना है। हो गया? हाँ, नाइट्रोजन लिख लिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? 1s2 2s2 2p3। अब देखो ये पूरा फुल फिल्ड होगा ना, मतलब ये पेयर्ड होगा सारा ऐसा। और 2p3 कैसा होगा? 1 2 और 3। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ? 3। तो लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको n से डिनोट करते हैं अपन। कितने होगा इसके पास? 3। समझ में आया कैसा है? 3 कर लोगे? चलो जल्दी जल्दी, लास्ट वाले को देखो, अंदर वाला तो सब पेयर्ड होता है। हो गया? शुरू का 3 करना है, 3 फिर मैं बताऊंगा। हो गया? चलो पोटेशियम कैसे लिखेंगे बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 2 4 6 10, तो 12 और 6 18। एक और बचा है 3p के बाद 4s। अंदर का मत देखो, अंदर सब पेयर्ड होगा। 3p6 में भी कैसा होगा? तो पेयर्ड होगा। 3p6 कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6। कौन सा अनपेयर्ड होगा बोलो? 4s। कितनी वैल्यू हो जाएगी? आया ऐसे ही? पक्का? अब आ जाओ आयरन में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। समझ में आ गया है ना? 2 2 4 6 10, तो 12 6 18, तो 20 और 6 36, सॉरी 26। अब बाकी का तो पेयर्ड होगा। आप ये वाले को देखना शुरू करो, है ना? कितना? 1 2 3 4 5 6। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4। समझ में आ रहा है सबको? पक्का? कैसे निकालना है? हो जाए तेरे आया भैया? हाँ, बोर्ड पे देखे कर भैया। अब आ जाओ, अब Fe+2 बनाना है। Fe+2 का क्या मतलब? Fe में से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? देखना, Fe+2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पहले हम Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Fe का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 4s2 और 3d6। ये ऊपर लिखा है वो कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब आपको क्या करना है? Fe+2 बनाना है। तो Fe+2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालोगे? अंदर वाला हाथ डाल के निकालोगे या बाहर बाहर से निकालोगे? आउटर मोस्ट निकालोगे। कौन सा आउटर मोस्ट? देखो भैया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये 4 शेल हो गए, यहां आ गया 1s2, यहां आ गया 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर हम भरने गए 4s2 बाहर, और 3d है कहां? अंदर है, तो वो अंदर ही। अब ये बताओ 3d थर्ड सेल में होगा कि फोर्थ सेल में होगा? थर्ड सेल में होगा ना। तो थर्ड सेल कहां है? अंदर। और फोर्थ सेल कहां है? अब आप बाहर से हाथ डालोगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो बाहर से डालोगे तो किसको पकड़ोगे? जो पहले सामने आएगा ना। पहले कौन सामने आएगा? 4s। 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, चल दोगे। समझ में आया? तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता है? जो कहां हो? आउटर मोस्ट। समझ में आ गया? पक्का? तो आप कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? ऐसे 2। तो 4s से निकाल दोगे, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये वाला रिमूव्ड होगा ना, लिख लेना आउटर मोस्ट 4s इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, और 4s 0 और 3d6। समझ में आ गया? अब मान लो मेरे को बनाना होता बेटा, Fe+3 बनता है ना, Fe+3 बनाना होता तो मैं क्या करता? एक इलेक्ट्रॉन और निकालता। तो अब कहां से निकालू? 4s से ही निकालू। तीसरा इलेक्ट्रॉन है क्या उसमें? नहीं। तो अब काय से निकालता मैं? 3d से। किससे निकालता? 3d। तो अब क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाती? 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s0 और 3d5। समझ में आया कैसे करना है? पक्का हो जाएगा। इसको नोट करके निकल कर निकालेंगे। और मैं एक दो ठोक और दे रहा हूं आपको, कॉपर प्लस और क्रोमियम +3, ये दो ठोक और करके दिखाएंगे मेरे को। चलो, वो सब कुछ नहीं, अब निकालते समय बाहर से जो मिलेगा उसको खींच के एनर्जी देंगे, बाहर वाला सबसे पहले कूद जाएगा। हाँ, वो सब तो फॉलो करेंगे। अब इसमें 5 हो जाएंगे तो पांचों 1 2 3 4 5, ये छठवां वाला ये वाला निकाल देंगे तो अब 5 बचे। ठीक है, हाँ, एक में 2 डाल सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो करने की कोशिश करो। ये कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है और क्रोमियम का 24 है। क्यों? तो 2 तो डालते ही है ना, पॉली तो बोलते ही 2 डालने के लिए। कौन सा? किसमें? हाँ, नहीं तो गलत हो जाएगी ना कॉन्फ़िगरेशन, वायलेशन थोड़ी न करना है। सही तो यही है ना, अगर वो पेयर कर दिया तो गलत कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। हम तो पीछे जो पढ़ रहे थे गलत कौन सी है वो देख रहे थे, ये तो सही है। ऐसे ही रहेगा तीनों, तो तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, चल हाँ, बनाते ही नहीं है, बनाएंगे ही नहीं। अगर कभी आगे जरूरत पड़ेगी तो खाली रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो लो जल्दी करो यार, पैर दुख रहा है। वो उधर का भी करना है ना, निकल और ब्रोमीन बचा हुआ है, उसको नहीं छोड़ना। आयन की कॉन्फ़िगरेशन के पहले अपन न्यूट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर निकालेंगे या डालेंगे जो भी। मैं करूं? कितना बचा है? आखिरी बचा है। हो गया युवाक्षी तेरा बेटा पूरा? क्या क्या है भैया? निकल +2 है ना, नए पेज में कर रहा हूं मैं साफ सुथरे में। निकल एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक 20 हो जाते हैं और 3d8। निकल +2 में 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बोलो? 4s0 और 3d8। आ गया भैया, ऐसे ही सबका आ गया था, बन जाएगा। चलो अगला वाला क्या है? Br का एटॉमिक नंबर 35, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 तो 20 हो गए यहां तक। अगला 3d10, 3d के बाद क्या बढ़ते हैं? 4p, तो 3d10 और 4p5 आ गया यहां तक के। अब Br माइनस का क्या मतलब? एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा कहां डालोगे बताओ? ये 3d 11 कर दूं क्या? काय पे जाएगा? 4p खाली है ना, तो 3d10 4p6। समझ में आया? अगला कौन सा है? Cu, कॉपर प्लस, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक कितने हो गए आपके? 20। 3d9, लेकिन आप जैसे ही 9 लिखो आपके हाथ कांपने चाहिए कि ये वाला यहां से यहां चला जाएगा। तो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s1 3d10। अब कॉपर प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? 1। कहां से निकलेगा बोलो?
तो 4s0 और 3d। समझ आया? पक्का हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें? 0, इसमें भी 0। अच्छा ये 3d8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोलो? 2। 3p6 आखिरी। 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। 3d अनपेयर्ड निकाल रहे थे ना अपन, और 3d10 में भी कैसा होगा बोलो? पूरा भरा होगा। तो बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोलो? 0। अगला वाला क्या है बेटा? क्रोमियम +3। क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक 20, 3d4। लेकिन ये सही है क्या? नहीं। इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? यहां। तो क्या हो जाएगा? 4s1 3d5। अब क्रोमियम +3, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। बोलो पहला कहां से निकालोगे? तो 4s0 और बाकी के 2 3d। तो 4s0 3d3। अब ये 3d3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो? 3। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? कर लोगे पक्का? है बातचीत कर लोगे पक्का? पक्का हो जाएगा। एक आखिरी हेडिंग डालेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर। अब मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर सब्सटेंस जो है वो 5 प्रकार का होता है ना। एक आपने पढ़ा होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लोहा चुंबकीय, लोहा और चुंबक पास लाओ तो क्या करते हैं? एक दूसरे को एकदम से अट्रैक्ट करते हैं। एक वो तो खैर है ही, वो बचपन में पढ़ाते हैं। यहां हमको 2 लोगों के बारे में पढ़ना है, 2। तो लिखेंगे नंबर 1 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो लिखेंगे भैया substances which are weakly attracted, substances which are weakly attracted by external magnetic field, weakly attracted by external magnetic field are called paramagnetic substance. Substances which are weakly attracted by external magnetic field are called paramagnetic substance. ठीक है। अब जैसे एक बार की बात है, मैं ये पढ़ा रहा था, कोटा की बात है, 8-10 साल हो गए, 2015 14 15 की बात है। तो अब पढ़ा रहा था मैं, अब पढ़ाते पढ़ाते जैसे अभी पहुंचा, अब देखो क्लास का टाइमिंग हो गया, तो 3 मिनट बचा है, तो क्लास का टाइमिंग खत्म हो गया, घंटी बज गई। अब घंटी बज गई तो मैं बोला हो गया टाइम, अब चले, है नहीं? तो मैं बोला चलो आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बाहर निकला है, मैं बाहर निकला, चाय का कप लिया और बैठा हुआ था कुर्सी में। बच्चे आते ना डाउट पूछने बाहर, तो एक लड़का है कोटा में, क्या बहुत बिहार का बच्चा, बहुत भयंकर बिहारी बच्चे। तो आया, वो बिहारी लोग अपने बिहारी टोन में बात करते हैं, तो आया मेरे पास में, बोलता है सर हमका ना सर सब कुछ बुझा गया कर। तो मैं बोला बुझ गया? मैं बोला भाई मैं तो चमकाने आया था, तेरे दिमाग की बत्ती बूझ कैसे गया? बोले नहीं सर बुझा गया मतलब समझ आ गया सर, हमका ना सब कुछ बुझा गया सर। तो मैं बोला अच्छी बात है, फिर क्यों आया मेरे पास? जा पढ़ अपना, मर, जिंदगी में जो करना है कर। डाउट पूछने का है सर, एक ही बात नहीं बुझाया सर। तो मैं बोला बताइए कहाँ नहीं बुझाया महाराज आपको? तो बोले सर हमका ये नहीं बुझाया कि सर ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, ऐसी बोलते हैं, सब्सटेंस ही बोलते हैं वो लोग, सब्सटेंसेस। तो ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है सर, ये सप्ताह में एक बार काहे अट्रैक्ट करता है? सप्ताह में एक बार। अब मैं साला 5 मिनट तक सोच रहा हूं कि मैं ऐसा क्या लिखा के आया हूं कि इसको लग रहा है कि सप्ताह में एक बार करके। मैं बोला मैं कहाँ लिखा है सप्ताह में एक बार अट्रैक्ट करता है करके? तो बोले सर आप लिखा है। मैं बोला अच्छा पागल है क्या करके? मैं बोला जा कॉपी लेके आ। तो कॉपी लेके आया, तो भाई लिख के रखा है द सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड।
वीकली अट्रैक्टेड, मैं बोल रहा हूं साले ये वीकली नहीं है, ये वीकली है। वीकली का मतलब क्या है? दुर्बलता से, कमजोरी से अट्रैक्ट हो, सप्ताह में एक बार अट्रैक्ट हो, वो नहीं है नहीं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा होता है? लोहा लाए, चुंबक लाए, पट से चिपक गया। पैरामैग्नेटिक क्या होगा? प्यार से चिपकेगा। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक। तो लिखेंगे भैया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कंटेन at least one unpaired इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। वो आप लोगों ने पिछले साल मैग्नेटिज्म पढ़ा है क्या? कुछ मैग्नेटिज्म, वो मैग्नेटिक डोमेन पढ़ा है क्या? ऐसा ऐसा करके वो अलाइन हो जाता है करके, है? मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक डोमेन रहता है। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो सब एक दूसरे कैंसिल कर देता है, नहीं? तो ऐसे मैग्नेटिक डोमेन होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। जब कोई फील्ड नहीं होती तो एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं। कोई फील्ड लगाई तो सब अलाइन हो जाएंगे, सारे नॉर्थ इस तरफ, सारे साउथ इस तरफ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। समझ में? तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसका एक आध मैग्नेटिक डोमेन जो है वो बच जाएगा। पेयर्ड होने के कारण एक नॉर्थ जा रहा है, दूसरा साउथ जा रहा है, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। अनपेयर्ड होगा तो बच जाएगा, कोई कैंसिल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें कौन सा गुण आ जाएगा? मैग्नेटिक गुण। समझ में आ गया? ठीक। और एक आखिरी लिखेंगे डायामैग्नेटिक। अब इसको आप डायमैग्नेटिक पढ़ो, डायामैग्नेटिक पढ़ो, आपके ऊपर, मैं ज्यादा इस पर बहस नहीं करूंगा, मगर DIA है ये, डायामैग्नेटिक है ना। डायामीटर, डायमीटर आपके ऊपर। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस लिखेंगे सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड, सप्ताह में एक बार मारपीट हो रहा है। सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल magnetic field, substances which are weakly repelled by external magnetic field, full stop, all their electrons are paired, ये उनकी पहचान है। all their electrons are paired, उनके सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेयर्ड। ठीक, समझ में आया कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? अब अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगली क्लास में जो पढ़ेंगे, उसमें क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। थ्योरी तो पढ़ ली हम लोग, क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल है, तो जैसे मैं आज बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है आना, अगली क्लास में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जब तक के सुप्रीम कोर्ट से आपकी तरफ कोई लेटर वेटर नहीं आता है तब तक छुट्टी नहीं मारेंगे, ठीक है। और अगली क्लास समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आज पढ़ाया वो समझना जरूरी है। तो अगर किसी को नहीं बना होगा तो मैं बाहर अभी बैठा हूं, मेरे से डाउट पूछ लेंगे और घर में एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलो भैया छुट्टी आज के लिए। ये देख के देख लगे।